अमेरिका से आई इस तस्वीर ने दुनिया में हड़कंप मचा दिया है। न्यूयॉर्क में 79वें यूएनजीए सत्र में बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार ने राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात की है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन जिस तरह से बांग्लादेश के टेम्पररी प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस को गले लगा रहे हैं, उसने भारतीय लोगों को गुस्सा दिला दिया है कि बाइडेन के गले लगकर मोहम्मद यूनुस क्या बातें कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र में बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस शामिल हुए, जहां उनकी मुलाकात राष्ट्रपति जो बाइडेन से हुई है। बाइडेन ने मोहम्मद यूनुस की तारीफ की और उनकी सरकार के लिए अमेरिकी सरकार का पूर्ण समर्थन जाहिर किया है। यूनुस अपनी पहली अमेरिका यात्रा पर है, जहां उन्होंने न्यूयॉर्क में 79वें यूएनजीए सत्र में भाग। नाजरीन, जैसा कि आपने हाईलाइट में देखा, हम जिस वीडियो आपके साथ आगे चलकर शेयर करते हैं, अमेरिका ने बांग्लादेश की हमायत का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद भारत बहुत ज़्यादा परेशान हो गया है, क्योंकि भारत खत्ते में तनहा होता जा रहा है। जिसके साथ भारत के अच्छे ताल्लुकात थे, वो भी मुल्क भारत से पीछे होता जा रहा है। भारतीय मीडिया इस बारे में क्या कहता है, मज़ीद आपको वीडियो में आगे चलकर दिखाते हैं। तो चलिए आपको वीडियो की तरफ लेकर चलते हैं, भारतीय मीडिया क्या इस बारे में कहता है। अमेरिका से आई इस तस्वीर ने दुनिया में हड़कंप मचा दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन जिस तरह से बांग्लादेश के टेम्पररी प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस को गले लगा रहे हैं, उसने भारतीय लोगों को गुस्सा दिला दिया है। मगर यहाँ पर एक ऐसी घटना हुई है जो भारत को खुश भी कर देगी। लोग सवाल कर रहे हैं कि बाइडेन के गले लगकर मोहम्मद यूनुस क्या बातें कर रहे हैं। अब हम आपको बताते हैं कि मोहम्मद यूनुस ने बाइडेन से क्या कहा है। मोहम्मद यूनुस के साथ एक बड़ा कांड हो गया है। सबसे पहले आपको सबसे बड़ा धमाका दिखाते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक मोहम्मद यूनुस ने बाइडेन से कहा है कि हम अपने देश से लाखों मुस्लिमों को निकालना चाहते हैं, क्योंकि इन मुस्लिमों ने बांग्लादेश पर हमला कर दिया है। जिस बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा जा रहा है, अब उसी बांग्लादेश पर म्यांमार से आए हुए रोहिंग्या मुस्लिम टूट पड़े हैं। म्यांमार के ये रोहिंग्या मुस्लिम बांग्लादेशी मुस्लिमों को पीट रहे हैं। आपको बता दें कि 2017 में म्यांमार से लाखों रोहिंग्या मुस्लिम भागकर बांग्लादेश आ गए थे। बांग्लादेश के कॉक्स बाजार इलाके में इन रोहिंग्याओं को बसाया गया था। इसे दुनिया का सबसे बड़ा रिफ्यूजी कैंप कहा जाता है। शेख हसीना लगातार रोहिंग्या मुस्लिमों को म्यांमार वापस भेजने की कोशिश में लगी हुई थी। उन्होंने रोहिंग्या मुस्लिमों को कॉक्स बाजार इलाके से बाहर जाने नहीं दिया, लेकिन शेख हसीना के सत्ता से बेदखल होने के बाद जो बांग्लादेश में अस्थिरता आई है, उसका फायदा उठाते हुए लाखों रोहिंग्या बांग्लादेश के कई शहरों में घुस गए हैं। इनकी संख्या 10 लाख है। मजे की बात तो ये है कि म्यांमार के रोहिंग्या अब बांग्लादेश में अपना हक मांग रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि वापस नहीं जाएंगे, अपना हिस्सा लेकर रहेंगे। यानी अब जंग बांग्लादेश के मुस्लिमों और म्यांमार के रोहिंग्या मुस्लिमों के बीच शुरू हो चुकी है। सोशल मीडिया पर लोगों का कहना है कि इसी को कर्मों का फल कहते हैं। बहरहाल, इसके बाद मोहम्मद यूनुस ने बाइडेन को उस धमकी के बारे में भी बताया है जो बांग्लादेशी सेना ने उन्हें दी है। बांग्लादेशी सेना ने मोहम्मद यूनुस को 1.5 साल का अल्टीमेटम दिया है। 1.5 साल बाद मोहम्मद यूनुस को अपनी कुर्सी छोड़नी होगी, ताकि बांग्लादेश में चुनाव करवाए जा सके। मोहम्मद यूनुस तो लंबी तैयारी के साथ आए थे, मगर जिन विपक्षी दलों और सेना ने शेख हसीना को हटाया था, अब वो मोहम्मद यूनुस के पीछे भी पड़ गए हैं। न्यूयॉर्क में 79वें यूएनजीए सत्र में बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार ने राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात की है। देखिए आप खबर। संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र में बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस शामिल हुए, जहां उनकी मुलाकात राष्ट्रपति जो बाइडेन से हुई है। बाइडेन ने मोहम्मद यूनुस की तारीफ की और उनकी सरकार के लिए अमेरिकी सरकार का पूर्ण समर्थन जाहिर किया है। यूनुस अपनी पहली अमेरिका यात्रा पर है, जहां उन्होंने न्यूयॉर्क में 79वें यूएनजीए सत्र में भाग लिया। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय के मुताबिक मोहम्मद यूनुस अमेरिका में संयुक्त राष्ट्र महासभा के अलावा कई सारी बैठकें करेंगे। यूएनजीए की आम बहस कल शुरू हुई थी और 28 सितंबर तक चलेगी। मगर यहाँ पर एक ऐसी घटना हुई है जो भारत को खुश भी कर देगी। लोग सवाल कर रहे हैं कि बाइडेन के गले लगकर मोहम्मद यूनुस क्या बातें कर रहे हैं। अब हम आपको बताते हैं कि मोहम्मद यूनुस ने बाइडेन से क्या कहा है। मोहम्मद यूनुस के साथ एक बड़ा कांड हो गया है। सबसे पहले आपको सबसे बड़ा धमाका दिखाते हैं।
रिपोर्ट्स के मुताबिक मोहम्मद यूनुस ने बाइडेन से कहा है कि हम अपने देश से लाखों मुस्लिमों को निकालना चाहते हैं। आपको बता दें कि 2017 में म्यांमार से लाखों रोहिंग्या मुस्लिम भागकर बांग्लादेश आ गए थे। बांग्लादेश के कॉक्स बाजार इलाके में इन रोहिंग्याओं को बसाया गया था। इसे दुनिया का सबसे बड़ा रिफ्यूजी कैंप कहा जाता है। शेख हसीना लगातार रोहिंग्या मुस्लिमों को म्यांमार वापस भेजने की कोशिश में लगी हुई थी। उन्होंने रोहिंग्या मुस्लिमों को कॉक्स बाजार इलाके से बाहर जाने नहीं दिया। लेकिन शेख हसीना के सत्ता से बेदखल होने के बाद जो बांग्लादेश में अस्थिरता आई है, उसका फायदा उठाते हुए लाखों रोहिंग्या बांग्लादेश के कई शहरों में घुस गए हैं।